हेलो एंड वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहीं पे पॉज करके इसके पहले आंसर्स निकालें और फिर इससे सिर्फ टैली करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमने हद से ज़्यादा कर लिए। बट स्टिल विल ट्राई, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या पूछा गया हमसे? कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ सिक्योरिटीज ए एंड बी। तो इस बार पोर्टफोलियो का कोई काम नहीं है। एक सिक्योरिटी है ए, एक सिक्योरिटी है बी, और उन दोनों के हमारे को रिटर्न्स निकालने हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं व्हाट वुड बी आर ए की बात करें तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय -18। सिंपल बात, जो चांस है उसको रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 0.45 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 0.35 मल्टीप्लाइड बाय 18। बस इतनी सी बात है और ये आर ए बन गया। कितना हो गया ये? 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 18, 0.45 मल्टीप्लाइड बाय 20 एंड 0.35 मल्टीप्लाइड बाय 18। ये आ गया आपके पास 11.7%। एक आंसर आ गया। हमारे को ए और बी के रिटर्न और रिस्क निकालने थे। ए का रिटर्न आ गया। अब चलते हैं अपन बी के रिटर्न पे। व्हाट वुड बी रिटर्न ऑफ बी? 0.2 मल्टीप्लाइड बाय -4 प्लस 0.45 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 0.35 मल्टीप्लाइड बाय 25। इनको सिंप्लीफाई कर लो, आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे। क्या आ जाएगा रिटर्न हमारे पास? 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 0.45 मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड 0.35 मल्टीप्लाइड बाय 25। अच्छा, इनको कैलकुलेट करते टाइम ऐसा भी हो सकता है कभी कि कोई वैल्यूज गलत हो जाए, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कहीं ऐसा हो जाता है कि वैल्यूज अलग आ रही हैं तो आप कमेंट के अंदर छोड़ दीजिए, अपन टैली कर लेंगे। कोई दूसरे बच्चे इसको देख रहे होंगे, उनसे टैली हो जाएगा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्यों, कैलकुलेशन में हो सकता है कि कहीं कुछ रह जाए। कोशिश तो कर रहे हैं कि भाई एकदम सब सही आएगा, लेकिन इफ इट सो हैपन्स कि भाई हमारे से कोई कैलकुलेशन में चूक हो गई है। 12.45%। इसका मतलब अब हमने दोनों के रिटर्न्स तो निकाल लिए। रिस्क के लिए क्या किया जाए? रिस्क के लिए हम क्या करते हैं, एक बार के लिए हम फॉर्मूला लिख लेते हैं और दूसरे पे भी वो फॉर्मूला अप्लाई हो ही जाएगा। तो ए जो है हमारा, उसका रिटर्न रिस्क अगर मैं लिखता हूं तो कितना हो जाएगा? 0.2 ब्रैकेट में -18 जो रिटर्न है, -11.7 जो एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न है का स्क्वायर, प्लस 0.45 ब्रैकेट में 20 -11.7 का स्क्वायर, प्लस 0.35 18 -11.7 का स्क्वायर। तो ये है हमारे एक फॉर्मूला, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो बन जाएगा रिस्क ऑफ ए। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बन जाएगा? 0.2 ब्रैकेट में है 29.7, 29.7 का स्क्वायर कर देते हैं अपन। 29.7 का स्क्वायर वो हो जाएगा आपके लिए 882.09। इसको मल्टीप्लाई बाय 0.2 करके मेमोरी में भी टिका देते हैं। अगली टर्म क्या है आपके लिए? 0.45, 20 -11.7, 20 -11.7 हो जाएगा आपका 8.3। तो 8.3 का स्क्वायर कर दो। 8.3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.45, इसको भी मेमोरी में टिका दो। अच्छा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। कितना था? 8.3 का स्क्वायर 68.89, 68.89। और लास्ट टर्म क्या है हमारे पास? प्लस 0.35, और ये बन जाएगा आपका 6.3 का स्क्वायर।
6.3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6.3 का स्क्वायर दैट इज 39.69। इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.35 से और मेमोरी में टिका दो और रिकॉल करोगे तो आपको मिलेगा 221.31। तो हम ये कह सकते हैं कि रिस्क ऑफ ए इज, इसका स्क्वायर रूट ले डालते हैं, 14.87। फाइन। अब मैं आपको इसके साथ छोड़ देता हूं कि रिस्क ऑफ बी आप निकाल लीजिए, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जो भी रिस्क आता है उसको कमेंट्स में छोड़ दीजिएगा, अपन कंपेयर कर लेंगे। सो दिस इज इट फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।